नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, मैं भली भांति जानता हूँ आप लोगों के बारे में, चाहे आईटीआई वाला बच्चा हो चाहे सीसीज वाले बच्चे हों। आप लोगों को ग्रुप डी की नौकरी से बहुत ज़्यादा प्रेम है क्योंकि आप रेलवे में जाना चाहते हो। लेकिन आप यह सोचिए कि अगर आप लोगों ने आईटीआई किया था तो उस आईटीआई का मकसद आप लोगों का यह नहीं था कि सिर्फ आप लोगों को ग्रुप डी में ही नौकरी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जहां पर आप लोगों के लिए नौकरियां निकलती है। बीआरसी हो गया, डीआरडीओ हो गया, एनएफएल हो गया आप लोगों का। इसके बाद आप लोगों के और भी अन्य डिपार्टमेंट हैं, इसरो है, एनपीसीआईएल है। इसके अलावा मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर आप लोगों के लिए नौकरियां निकलती है। मेरी पर्सनल आप लोगों को रिकमेंडेशन है, अगर आपने आईटीआई किया है तो उसका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन कीजिए, अपनी ट्रेड व्यर्थ मत जाने दीजिए। क्योंकि आप लोगों की ट्रेड जो आप लोगों ने कंप्लीट किया आईटीआई से, उसके बेसिस पे जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसका भी आप लोग फ़ायदा उठाइए। तो एक बहुत ही बेहतरीन नौकरी आईटीआई वाले बच्चों के लिए आई है। हालांकि इसमें डिप्लोमा भी है, इंजीनियरिंग कैटेगरी भी है, लेकिन हम फोकस करेंगे यहाँ पर आईटीआई कैटेगरी पे। आईटीआई की दो ट्रेड ऐसी है, फिटर और इलेक्ट्रिशियन, जिसमें काउंट अच्छा है वैकेंसी इसका। लेकिन उसके अलावा जो वैकेंसी है जैसे डीजल मैकेनिक है या अन्य ट्रेड है, उनके लिए वैकेंसीज का काउंट कम कम यहाँ पर दे रखा है। तो क्या जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, हालांकि मैंने इसको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान पे अपडेट कर दिया, लेकिन वहाँ की पॉपुलेशन मेरी थोड़ी सी डिफ़र है, तो वहाँ पर दूसरे तरीके से बात करता हूँ। यहाँ पर आप लोगों से दूसरे तरीके से बात करता हूँ, ताकि जो हमारे ग्रुप डी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो अपनी ट्रेड को व्यर्थ ना जाने दें, और आप लोग जो है अपनी ट्रेड का सही यूटिलाइजेशन करके अन्य विभाग में भी नौकरियों के लिए अप्लाई करें। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आईटीआई पे फोकस करूँगा। एज यहाँ पर कितनी होगी, इसका सिलेबस क्या होगा, क्या एग्जैक्टली क्वालिफिकेशन रहेगी, वो सारी चीज़ें इसका इन्होंने आज ही नोटिफिकेशन आने की बात कही है। तो नोटिफिकेशन आने दीजिए, फिर मैं आप लोगों को इसकी जानकारी प्रॉपर तरीके से दूंगा। इन्होंने 10 अक्टूबर की बात करी है, तो यहाँ पर जो है 9 अक्टूबर की बात करी है। 9 अक्टूबर को यानी आज आपका नोटिफिकेशन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो जो जानकारी है वो मैं आप लोगों को सर्कुलेट कर देता हूँ अच्छे तरीके से, ताकि चीज़ें जो है आप लोगों को सही तरीके से पता चल सकें। तो यहाँ पर कौन अप्लाई कर सकता है, देखो फिटर में 40 पोस्ट है। अब किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी होगी ये आप लोगों को पता चलेगा जब इनका फुल नोटिफिकेशन आएगा। वेल्डर में 3 है। ऑटो इलेक्ट्रिशियन में, ये इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे नहीं है, इलेक्ट्रिशियन की नीचे वैकेंसी है। ऑटो इलेक्ट्रिशियन अलग ट्रेड होती है। डीजल मैकेनिक की 2 है, टनर की 3 है, मशीनिस्ट की 2 है, बोरिंग मशीन की यहाँ पर 1 है। उसके अलावा हम नीचे बढ़ते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन की यहाँ पर 4 है, और 33 वैकेंसी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कैटेगरी में, यानी आईटीआई वाले बच्चे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से यहाँ अप्लाई कर पाएंगे। कुछ बच्चों ने बोला वायरमैन को मौका मिलेगा, तो भाई लास्ट टाइम की आप वैकेंसी देख लो, वायरमैन को ये मौका नहीं देते हैं इलेक्ट्रिकल कैटेगरी में। लोको अटेंडेंट ग्रेड 3 में 4 वैकेंसी है। ओटी टेक्नीशियन यहाँ पर 3 वैकेंसी है। तो ये जो है वैकेंसीज का आप लोगों का क्राइटेरिया है। अब देखो ये इनकी वेबसाइट है, यहाँ पर आप लोगों के लिए अपडेट आएगी जिसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। 9/10 आज ही आप लोगों का है, 9 तारीख 10वां महीना, और आप लोगों का आज से ही सारा क्राइटेरिया चालू होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का, तो वो अपडेट मैं आपको दे दूंगा। 8/11/2024 तक आप लोग इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, लास्ट डेट आपको दी जाएगी। बाकी जो है इसका सारा कंटेंट आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे पास जो अवेलेबल है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास इलेक्ट्रीशियन है, मेरे पास टनर है, मशीनिस्ट है, फिटर है, डीजल मैकेनिक है, वेल्डर है। बाकी जो ट्रेड है वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इनका कंटेंट मेरे पास अवेलेबल है। तो कंटेंट की चिंता मत करो। लेकिन ग्रुप डी में आप तैयारी कर रहे हो, फिर से बोलूँगा अच्छी बात है, लेकिन अपनी ट्रेड को व्यर्थ मत जाने दो। अपनी ट्रेड के अनुसार जो अन्य विभाग में नौकरियां आती है उसका भी आप लोग जो है यहाँ पर भरपूर फ़ायदा उठाइए, और कहीं ना कहीं बस सेटल हो जाइए। क्योंकि अगर आप एक बार नौकरी पा गए ना, उसके बाद आपका माइंड इतने अच्छे तरीके से खुल जाएगा कि आप 1 घंटा तैयारी करोगे वो आपकी 3-4 घंटे के बराबर होगी। क्योंकि माइंड इतना फ्रेश होगा कि अब तो लग गए हैं, अब उस तरीके से नहीं पढ़ना कि हमें जो है नौकरी प्राप्त ही करनी है। आपको उस टाइम पे उस तरीके से पढ़ना होगा कि कैसे ना कैसे जो है हमारे पास है तो बैकअप तो बना हुआ है, हम जो है दूसरे विभाग में भी जो है तैयारी करके निकल सकते हैं आगे। बाकी इस नोटिस को मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है। एनएफएल का लंबे समय बाद नौकरी आई है, इससे पहले आरएफसीएल की नौकरी आई थी। तो इस तरीके से अन्य विभाग में भी नौकरियां आप लोगों के लिए आती है। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, आप लोग जुड़े रहिए। अभी इसका फॉर्म आने दीजिए, फिर मैं आपको फुल अपडेट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान पे करता हूँ। थैंक यू।